अस्सलाम वालेकुम। रिसेप्शन 2 कैसे हैं आप सब? ठीक हैं बच्चों? आपको आपका पिछला लेक्चर याद है? आपको पता है ना कि जब हम लेक्चर लेते हैं तो हाली याद ही नहीं करते, हम प्रैक्टिस भी करते हैं और लिखते भी हैं। जी बच्चों, आपको पता है ना जब आपको मैम पढ़ाती हैं, अभी तो आप अपने घरों में है ना, जब आप स्कूल आएंगे ना तो ये सारा कुछ पहले आपको बोर्ड के ऊपर लिखवाना है। आप लोगों ने क्या करना है, तैयारी करके आनी है, याद करके आना है और लिखना भी आना चाहिए रिसेप्शन 2 को। सारे बच्चे सुनते हैं ना लेक्चर्स? जी, तो मैंने आपको ये जो है मुज़क्कर और मोनस जैसे मैंने लिखे हुए ना यहाँ बोर्ड पे, इसी तरह आपने बोर्ड पे लिखने हैं बारी बारी सब बच्चों ने। ठीक है? अच्छा जी बच्चों, आज मैं आपको एक दफ़ा फिर दोहराई करवा देती हूँ। ठीक है? और आज मैं आपको घर का काम भी दूँगी लिखने के लिए, ताकि आपको पता चले कि इस लेक्चर में हमने लिखना है, और लिखना कैसे है वो भी मैं बताती हूँ। पढ़ें जी। अब्बू अम्मी, अब्बू अम्मी। क्या है? अब्बू अम्मी। याद तो हो गया है ना? दादा दादी। जैसे दादा लिखा हुआ है ना। रिसेप्शन 2 के बच्चों, आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या? जैसे दाल अलिफ ता है ना, ये दादा बना है, तो जब हम अलिफ को हटा के छोटी ये लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? दादी बन जाएगा। और आपको वर्कशीट में भी आसानी हो जाएगी। कैसे भला? कि जब मैं वर्कशीट दूंगी मुज़क्कर और मोनस को मिलाने वाली, तो जैसे दादा यहाँ पे लिखा हुआ है ना और दादी बिल्कुल सामने है, तो मैं क्या करूँगी, दादा के सामने कोई और लिख दूँगी, अम्मी लिख दूँगी, ताई लिख दूँगी, बहन लिख दूँगी। लेकिन आपने क्या करना है, पहचान कैसे रखनी है? जैसे दादा है, दादा की शक्ल और दादी की शक्ल एक जैसी है ना, बस क्या फ़र्क है, छोटी एंड पे लगा हुआ है ना? यहाँ आहर पे अलिफ है और यहाँ आहर पे छोटी ये है, तो ये क्या है? दादा और दादी। जिनकी शक्लें एक जैसी होंगी उनको मिला देंगे आप लोग, है ना? ठीक है, पहचान हो गई है? ये आपने याद भी रखना है कि मैम ने हमें क्या बताया था। अब ये नाना है, नून अलिफ ना नाना। अब ये नून अलिफ ना नून छोटी है नी नानी। अब यहाँ एंड पे अलिफ आता है, इसकी आहर पे छोटी ये आ गया है। इसकी शक्ल देखिए, यहाँ से नून अलिफ ना और नून अलिफ ना एक जैसी है ना, तो आपने नाना को नानी से मिला देना है। ठीक है? आगे है ताया, ते अलिफ ता, ये अलिफ या ताया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ भी एंड पे अलिफ आ रहा है और यहाँ एंड पे छोटी ये आ रही है, तो क्या ताया की शक्ल और ताई की शक्ल ये देखें, ते अलिफ और ये ते अलिफ एक जैसी है ना? लिखने में क्या फ़र्क है? बस ताया की आहर में अलिफ आ रहा है और ताई की आहर में छोटी ये। इसी तरह भाई और बहन है, भाई की एंड पे छोटी है और बहन के एंड पे नून आ रहा है। ठीक है? ये भाई और बहन है। अगर हम लड़का और लड़की लिखे ना, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, ये है लड़का और ये लड़की है। अब ये देखें, यहाँ आहर पे क्या आ रहा है? क्या फलिफ का आ रहा है ना, लामड़े लड़, क्या फलिफ का लड़का। और ये क्या है? क्या छोटिए की, लामड़े लड़, क्या छोटिए की लड़की। हो गई ना पहचान आपको? बहुत आसान हो गया है अब आपके लिए। अच्छा बच्चों, आपने क्या करना है, आप लोगों के पास इस तरह से ये वाली कापी पड़ी हुई है घर में, मुझे याद है आप सब बच्चों के पास कापी है, वर्कबुक, ये वाली नोटबुक। तो आपने क्या करना है, मदर्स ने अपने बच्चों को कैसे काम लिख के देना है। जैसे कि हमारा उन्वान है, इस हफ्ते में मैंने लेक्चर 3 में पढ़ाया है इन्हें मुज़क्कर और मोनस। ठीक है? और साथ साथ आपने बच्चों को प्रैक्टिस भी करवानी है, कापी के ऊपर लिखवाना है। अगर आपके पास ये वाली कापी नहीं है तो रिसेप्शन 2 के बच्चों को कोई मसला नहीं है, जैसे कि सिंगल लाइन वाली कापी उर्दू की तो मिल जाती है इजीली बाज़ार से। आपने इस तरह से बच्चों को लिख के देना है, ऊपर लड़का लड़की, अब्बू अम्मी, कोई भी लिख के दे सकती हैं। जैसे मैंने लड़का और लड़की लिखा है, अब्बू अम्मी लिखा है, आप
दादा दादी लिख के दे सकती हैं, जो बच्चों को ईज़ी लगता है। जो समझती है कि आपका बच्चा आसानी से लिख लेगा, आप वो लिख दें उनको, ठीक है। और कोशिश करनी है कि बच्चा खुद लिखे। बच्चे को आपने ट्रेसिंग नहीं करके देनी, ना ही उसका हाथ पकड़ के लिखवाना है। रिसेप्शन 2 का बच्चा है तो वो कोशिश करेगा, लाइन से थोड़ा नीचे लिखेगा, ऊपर लिखेगा, लेकिन ये है कि वो इंशाल्लाह एक ना एक दिन लिख लेगा, बल्कि बहुत जल्दी लिख लेगा। रिसेप्शन में बच्चे की प्रैक्टिस हो जाती है। ट्रेसिंग के अलावा रिसेप्शन 2 का बच्चा जो है लिख लेता है। ट्रेसिंग होती है सिर्फ 1 लाइन की या 2 लाइन की बस, उसके बाद बच्चा खुद लिखता है। तो आपने बच्चे को डॉट लगा के नहीं देना, बच्चे को खुद लिखने देना है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने मुज़क्कर है भाई, यहाँ पे आप किसी की भी तस्वीर लगा के दे सकती हैं, कुछ ड्रा करके दे सकती हैं। जैसे अब्बू की लगा दे, अम्मी की लगा दे। मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान करवानी है, ठीक है। ये मैंने बच्चों की आसानी के लिए लगाई है कि ये दोनों लड़के हैं और ये क्या है, मुज़क्कर है, और उनका आपस में क्या रिलेशन है, ये भाई हैं। आपने बच्चों को समझाना भी है, ठीक है, कि अब्बू किसे कहते हैं, दादा कौन है, नाना कौन है, ताया कौन है। आपने अपने सारे जो रिलेशन है बच्चों को, रिश्ते हैं बच्चों को, उनके बारे में बताना है। बच्चे बहुत आसानी के साथ समझ जाएंगे, ठीक है। आपको समझ भी आ गया होगा कि काम कैसे लिखना है। ये ऐसे इस साइड पे आप कुछ भी दे सकती हैं, ठीक है, लगा के, और इस तरह से आप लिख के देंगी बच्चों को, बच्चे खुद लिखेंगे। अल्लाह हाफिज़।